नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 3 का तर्कश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश की वजह से जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है। दिल्ली के बदरपुर, नोएडा के सेक्टर 75 और सेक्टर 115, गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 24 और इंदिरापुरम और शास्त्री नगर में कई जगह जल भराव हो गया है, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की, और वहीं देखिए हरिद्वार और बुलंदशहर की भी तस्वीरें सामने आई, जहां लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। और गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक मानसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही भारी बारिश ने कई शहरों की रफ्तार धीमी कर दी है। गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड और भरूच समेत कई जिलों में सड़कें नदियों में बदल गई हैं। निचले इलाकों के घरों में पानी, दुकानों में पानी, बाजारों में पानी घुस गया, जबकि कई जगहों पर लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी किया गया है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में मूसलाधार बारिश के चलते वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को कुचलकर रख दिया। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बरसात के बाद कई इलाके में जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां तक निगाहें जाएगी, वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी और सैलाब का ही कब्जा नजर आएगा। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां मानसून की एंट्री के साथ ही राहत और आफत दोनों ही एक साथ आई है। अलग अलग तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शहरों की, जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं जगह जगह जल भराव से लोगों की मुसीबत भी बढ़ गई है। आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, संभल समेत कई जिलों में जल भराव से काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। नोएडा, गाजियाबाद में सुबह से ही लगातार बारिश जारी है, जिसे देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने 12वीं तक स्कूल को बंद करने का फैसला लिया। वहीं मथुरा और हाथरस में 8वीं तक के स्कूल बंद रखने का फैसला है। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बदरा जमकर बरसे हैं। तो गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद सड़क धंसने से बड़ा हादसा हो गया है। वसुंधरा के अटल चौक के पास सड़क अचानक से धंस गई, जिससे कार और स्कूटर में टक्कर हो गई। स्कूटर गड्ढे में जा गिरी। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। तो लगातार हो रही बारिश से इस तरह के हादसे भी पेश आ रहे हैं। गाजियाबाद में भारी बारिश हुई, जिसके बाद सड़क धंसने से ये बड़ा हादसा। देखिए तस्वीरें डराने वाली। वसुंधरा के अटल चौक के पास की तस्वीरें हैं, जहां पर अचानक से ही सड़क धंस गई। एक कार और एक स्कूटर गड्ढे में जा गिरे। हादसे के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। लगातार यहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से सड़क धंसी और ये बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक कार और एक स्कूटर गड्ढे में जा धंसे। तो गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश का कहर देखिए। लगातार हो रही बारिश से सड़कें बदहाल हैं और यहां पर सड़क धंसने से यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ ने कैसा कोहराम मचा रखा है, इसकी एक खौफनाक और हैरान करने वाली तस्वीर रायगढ़ से सामने आई है। यहां पर भारी बारिश के बीच अचानक आई बाढ़ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के करीब 1200 गैस सिलेंडर खिलौने की तरह पानी में बह गए। गनीमत ये रही कि यहां पर ये सभी सिलेंडर खाली बताए गए, वरना कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। दरअसल प्लांट के अंदर गैस रिफिलिंग के लिए करीब 1200 खाली सिलेंडर रखे हुए थे। बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से अंदर आया कि कर्मचारियों को कुछ भी सोचने या संभलने का मौका ही नहीं मिला, और देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में ये भारी भरकम सिलेंडर कागजों की तरह बहने लग गए। अब कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कुदरत के इस कहर के आगे वो पूरी तरह बेबस नजर आए। और अब उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां पर कद्दूखाल इलाके में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया है। इस हादसे में एक पुरानी खाली इमारत को नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह रही कि खतरे को देखते हुए पहले से ही रेस्टोरेंट और सड़क किनारे की दुकानों और मजदूरों की झोपड़ियों को खाली करा लिया गया था, इसलिए यहां पर कोई जनहानि नहीं हुई है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक होटल निर्माण के लिए चल रही खुदाई की वजह से यह भूस्खलन हुआ है। घटना से किसी के घायल होने या पशुओं के नुकसान की खबर नहीं है।
उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की ये तस्वीरें हैं। नेशनल हाईवे पर यह भूस्खलन की तस्वीर सामने आई। आसपास के इलाके को खाली पहले ही करा लिया गया था और इसलिए कोई बड़ा हादसा यहां पर, बड़ी अनहोनी यहां पर नहीं हुई है। जानमाल का नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। एक पुरानी बिल्डिंग को नुकसान जरूर पहुंचा है। बता दें कि यहां पर नई बिल्डिंग निर्माण के लिए खुदाई का काम चल रहा था, जिस वजह से ये भूस्खलन की स्थिति बनी। और वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। गिंछापेई मार्ग पर एक बार फिर इसे बंद कर दिया गया, जिससे लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने पर मजबूर हैं। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गांव वालों ने प्रशासन पर पुलिया निर्माण में देरी का आरोप लगाया है। शिमला हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आई है। जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने के लिए यहां पर लोग मजबूर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिया निर्माण में देरी का आरोप है। और उधर दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। सड़कों पर जलभराव, कई फीट पानी सड़कों पर जमा हो चुका है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। लोगों की मुसीबत बढ़ गई है और कुछ ही घंटे की बारिश ने गुरुग्राम के कई इलाकों को बेहाल कर दिया। तस्वीरें देखिए, लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है। नदी नाले उफान पर है और गुरुग्राम के सोहना रोड पर तो घुटनों तक पानी भर गया है। सड़कें लबालब होने की वजह से गाड़ियां बंद पड़ गई है। गुरुग्राम में कुछ ऐसा ही नजारा देखिए। मात्र कुछ ही घंटों की बारिश ने नगर निगम और प्रशासन के ड्रेनेज दावों की पोल खोलकर रख दी है। तो बारिश से गुरुग्राम के हाल बेहाल है। यहां पर तस्वीरें देखिए, नाले उफन रहे हैं और सड़कें लबालब भरी हुई है। गाड़ियों की रफ्तार धीरे हो गई है। दिल्ली हरियाणा के नजदीक गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। इधर गुजरात की तस्वीर देखिए। सूरत में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार यहां पर ब्रेक लगा दिया। हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी है। जगह जगह जलभराव के कारण गाड़ियां पानी में डूबती नजर आई है, जबकि लोगों को घुटनों से लेकर कमर तक पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है। पर्वत पाटिया, वराछा, उधना और अड़ाजन और कतारगाम जैसे कई इलाकों में हालात सबसे ज्यादा प्रभावित बताए गए। कई घरों, दुकानों, बाजारों, मॉल और यहां तक पुलिस स्टेशन में भी पानी का बारिश घुस चुका है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। तो गुजरात की ये तस्वीरें हैं, गुजरात के सूरत की तस्वीरें, जहां पर एक बार फिर नगर निगम के दावों, ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती नजर आई है। बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। तो गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से केम नदी उफान पर है। बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मांगरोल के मोटी नारोली इलाके में नदी के तेज बहाव की चपेट में बुलडोजर और गाड़ी आ गई, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आई है। तो शहर शहर कुदरत का कहर देखिए, मॉनसून का कहर, जहां पर सड़कें लबालब है और तालाब जैसी दिखती नजर आई है। मांगरोल के मोटी नारोली इलाके के नदी की तस्वीर है, जहां पर बुलडोजर और गाड़ियां खड़ी हुई थी और ये पूरी तरह से डूब चुकी है। गुजरात से तस्वीरें सामने आई है। लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है और सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि देश के कई अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो डराने वाली है। कुदरत का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। कई सड़कें लबालब है तो कहीं नदी नाले उफान पर है। और सूरत की भी तस्वीर देखिए, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से एक हाउसिंग सोसाइटी पूरी तरह से पानी में समा गई। इतना पानी भर गया कि वहां खड़े स्कूटर और मोटरसाइकिल पूरी तरह डूब गई। राहत और बचाव टीम के लिए लोग नाव के जरिए उस इलाके में लोगों की मदद करते भी दिखाई दिए हैं। उन्हें नाव के जरिए निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सूरत गुजरात की ये तस्वीरें, हाउसिंग सोसाइटी है जो अब तालाब में तब्दील हो चुकी है। यहाँ के घर लगभग डूब चुके हैं। लोग नाव लेकर पहुंचे, ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं। लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू टीम लगातार मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है।
और गुजरात के नवसारी जिले में अंबिका नदी एक बार फिर रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। भारी बारिश के चलते अंबिका नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है और सामने आए वीडियो में नदी का विशाल और तेज बहाव साफ नजर आ रहा है, जिससे आसपास के निचले इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर रखे हुए है और लोगों से नदी किनारे जाने से बचने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नवसारी गुजरात की तस्वीरें हैं। अंबिका नदी का रौद्र रूप देखिए, यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की लोगों से अपील की गई है। तो गुजरात की अंबिका नदी की ये तस्वीरें हैं। इसके बाद मुंबई की भी तस्वीरें देखिए। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश से अब लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। सबसे ज्यादा असर पालघर के वसई में देखने को मिला है, जहां से तस्वीरें भी सामने आई। सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया, चारों तरफ जल भराव है, लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। घर हो या दुकान, हर जगह पानी घुस चुका है। लोगों को आने जाने से लेकर रोजमर्रा के कामकाज तक भारी समस्या हो रही है। ये तस्वीरें बेहद ही चिंताजनक है।